हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और संस्कृति आज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। तो आज हम एक नई प्रथा के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि है मध्य प्रदेश से संबंधित। आपने ज़्यादातर केसेस में देखा होगा तलाक के बाद जो है पुरुष जो है पत्नी को एलिमोनी देता है। मतलब क्या है, शादी के बाद जो खर्च वगैरह अपने आप का खर्च होता है या बच्चे वगैरह है तो उनके खर्च उठाने के लिए, जिसको हम एलिमनी बोलते हैं, या तो आपकी जो है जो पुरुष होता है उसकी प्रॉपर्टी का 50% होता है, या फिर आपस में जो है बातचीत करके उसको है कि रख लिया था कि 30 जितना भी मतलब आपसी सहमति उससे होता है उतने पैसे ले दे करके रिलेशनशिप वहाँ पे खत्म किया जाता है। लेकिन जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा अटपटा है। यहाँ पर जो है शादी अगर आप खत्म करना चाहते हैं, अगर कोई लड़की शादी खत्म करना चाहती है, तलाक लेना चाहती है अपने पति से, तो उसको है अपने पति को पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ कोर्ट केस जाकर के तलाक लेने वाला सिस्टम खत्म है। यहाँ पर जो है पंचायत बैठती है, वो तय कराती है कि कितने रुपए लड़की देगी लड़के वालों को, तब उसका जो है पीछा छूटेगा या फिर जो है उनका रिश्ता वहाँ पे खत्म होगा। तो ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि हमें लगता है कि हम जो 21वीं सदी में जी रहे हैं, समाज जो है बहुत आगे पहुँच गया है, 5G इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी भारत के कई कोनों में ऐसी जो है चीज़ें, ऐसी प्रथाएं मौजूद हैं जो हमें हमेशा चौंका देती है। तो आज हम इस प्रथा के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है झगड़ा नातरा। झगड़ा अलग शब्द हो जाता है, नातरा अलग है। दोनों शब्दों का अर्थ मैं जो है समझा दूंगी। अलग अलग समुदायों में जो है इसको अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो शादी तोड़ने के लिए लड़के को नहीं, लड़कियों को देने होंगे पैसे, इस बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इस न्यूज़ को स्टार्ट करें उसके पहले आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो हमारे पास बहुत सारे नए नए बैचेज आए हैं जिसमें आपको बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे पढ़ाने वाली है, बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। तो आप जो है यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स अगर लेना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी का, तो वो 28 नवंबर से स्टार्ट होगा सुबह 11:30 बजे। जो है 3 साल की वैलिडिटी है, अनलिमिटेड टाइम वॉच है, उसमें PDF जो है एक तरीके से हार्ड कॉपीज आपको मटेरियल मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के नोट्स दिए जाएंगे, प्रीलिम्स और मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। अगर आपको जो है यूपीएससी के साथ साथ पीसीएस का भी कोर्स करना है एक साथ ही, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस जो है मैच करता है, तो वो हमारा जो है 14 नवंबर से स्टार्ट होगा सुबह 10:30 बजे। 3 साल की वैलिडिटी है, खंडवार जो है प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, टेस्ट होंगे प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के लिए। उसके अलावा अगर बिहार पीसीएस का बैच ज्वाइन करना है तो 18 नवंबर से शाम को 3:30 बजे, मध्य प्रदेश 21 नवंबर सुबह 8 बजे, राजस्थान पीसीएस के लिए 10 नवंबर सुबह 8 बजे। तो ये अलग अलग बैच हमारे पास उपलब्ध है। आप जो है किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, इस पर कॉल करके सारी जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हो। अब आते हैं हम हमारे यहाँ पे न्यूज़ पर। तो न्यूज़ आई कहाँ से? गांव में गए, मध्य प्रदेश में अलग अलग गांव में जहाँ पर चीज़ें चल रही थी, तो वहाँ पे होता ना रिपोर्टिंग करते हो, तो कई महिलाओं से जो इस समस्या का सामना कर रही होती है उनसे बातचीत की गई। एक्चुअली हो ये रहा था कि अगर कोई लड़की ऐसी है, अब अभी क्या होता है नॉर्मल, आप और हम जानते हैं कि भाई हस्बैंड वाइफ की नहीं पट रही है, कोर्ट केस करेंगे, तलाक लेंगे और अलग हो जाएंगे, बहुत आसान प्रोसीजर है। लेकिन यहाँ पे क्या था कि भाई कोर्ट केस का मामला ही नहीं है। यहाँ पर यह है कि अगर पत्नी को मारपीट का सामना करना पड़ रहा है, घरेलू हिंसा का सामना कर रही है, वो तलाक लेना चाहे भी तो उसमें क्या हो रहा है, पति जो है उस पर बोला कि ठीक है 18 लाख 20 लाख रुपए दो और जाओ, तुम चली जाओ। पैसा जानबूझकर इतना मांगा जाता है कि जो है जो दूसरी पार्टी है लड़की की, वो जाना भी चाहे तो छोड़ के ना जा पाए। साथ में जो है लड़की के मानसिकता कैसी होती है घर वालों की, एक बार लड़की की शादी कर दी सोचते हैं कि भाई अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये जो है अपने ससुराल में रहे। तो बहुत सारे बार ऐसा देखा गया कि लड़की के घर वाले जो है चाहते हैं कि भाई तुम ससुराल में ही रहो, एडजस्ट करो थोड़ा सा। तो बहुत सारी समस्याएं चल रही थी। तो हम यहाँ पे सारे पॉइंट्स को देखेंगे। क्या लिखा हुआ है, जो यहाँ पर कौशल्या है, एक महिला है, लड़की ही है, बहुत बड़ी नहीं है, 22-23 साल की अभी हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात करें। उनसे जो है इंटरव्यू लिया गया तो कौशल्या बताती हैं, हमारे यहाँ बचपन में ही सगाई हो जाती, और सगाई यहाँ पे कोर्ट मैरिज से ज़्यादा पक्की मानी जाती है। एक बार सगाई हो गई मतलब आप समझो कि उसकी शादी होनी पक्की है उस व्यक्ति से, और फिर लड़कियों के सारे फैसले ससुराल के पक्ष वाले लोग ही लेते हैं। अगर लड़की इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहे तो रिश्ता तोड़ने के एवज में पैसे मांगे जाते हैं। मुझसे ससुराल वालों ने 18 लाख रुपए की मांग की है। जो कौशल्या है, जब ये 2 साल की थी इनकी शादी तय हो गई थी, सगाई हो गई थी। उसके बाद जो है 21 साल की जब हुई तो इनका जो है गौना मतलब होता कि विदाई वगैरह शादी वगैरह करके ससुराल चली गई। लेकिन वहाँ पे मारपीट बहुत ज़्यादा इनके साथ हो रही थी, बदसलूकी हो रही थी। उसके साथ उन्होंने सोचा कि मैं इस रिलेशनशिप में मतलब ये शादी में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं आगे की पढ़ाई करूँगी। जब
ऐसी बात सामने निकल करके आई तो इसके पति ने, मतलब इनके पति ने यहाँ की 18 लाख रुपए दो इसके घर वालों को और फिर जो है तुम इस शादी से बाहर आराम से रह सकती हो। तो ये मुद्दा यहाँ से निकल के आया है। तो हम यहाँ पे सब चीजें यहाँ पे समझेंगे अच्छी तरीके से। कहना ये कि मध्य प्रदेश के राजगढ़, देखो मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भी है और राजस्थान के भी कई जिलों में आपको देखने को मिल जाएगा। जिस बारे में बता रही हूँ वो प्रथा यहाँ पीढ़ियों से चल रही है, जिसे झगड़ा नातरा, झगड़ा नातरा कहते हैं। झगड़ा होता है जो पैसे तुम्हें दिए जा रहे हैं, जिस पैसे को लेने देने के बाद की जा रही है उसको झगड़ा बोलते हैं। और नातरा का एक मतलब ये होता है कि दो पति पत्नी हैं और अगर उसमें से पति या पत्नी कोई भी छोड़ना चाहे या दूसरी शादी करना चाहता है तो उसको पैसे देने होंगे अपने दूसरे पार्टनर को। फिर आप जो है किसी और व्यक्ति के साथ रहना चाहते हो या फिर सिंगल रहना चाहते हो, जिस वजह से भी आप रिश्ता खत्म कर रहे हो, खत्म करके जा सकते हो। ये दोनों तरफ दो तरफा था। शुरुआत जो इसकी हुई थी दो तरफा थी कि पति पत्नी दोनों में से कोई भी छोड़ सकता है और उसको जो छोड़ेगा उसको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये बिल्कुल एक तरफा कर दिया गया कि पत्नी छोड़ेगी तो वो पैसे देगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मामला खराब हो गया है और भी चीजें यहाँ पे हम अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है मुख्य बिंदु, कौशल्या जो है सोंधिया समुदाय की जनजाति मतलब जाति समुदाय है बहुत वहां पे, और ये अन्य पिछड़ी जाति है, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो होती है उससे संबंधित है। पुलिस या कानून का सहारा नहीं लेते हैं ये लोग। सबसे अगर बात करें तो कोई भी मुद्दा होता है उस इलाके में पंचायतें बैठती हैं, ग्रुप में लोग बैठते हैं, जो बड़े बूढ़े होते हैं गांव के, वो वहाँ पे फैसला करते हैं कि क्या होगा। और यहाँ पे जो है कई रिसर्चर्स या मतलब कई जो समाज सेवक हैं, उनका समाज सेवक कार्यकर्ता है, उनका यही मानना है कि जो लोग वहाँ पे जो है निर्णय ले रहे होते हैं वो पितृसत्तात्मक विचारधारा को सपोर्ट करने वाले होते हैं। तो वो ज़्यादातर जो है लड़के को सपोर्ट करते दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से जो है समस्या और बढ़ जाती है कि वहाँ पर जो है एक तरीके से निर्णय सही से नहीं हो पाता है। पीढ़ियों से यहाँ महिलाओं को झगड़ा नातरा प्रथा के नाम पर उनके हिस्से की आज़ादी से दूर रखने की कोशिश की जाती है। अगर कोई महिला चाहती कि नहीं इस शादी में मुझे नहीं रहना है, पति मारपीट कर रहा है या जो भी चीज़ें चल रही हैं, ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं, आज़ाद होना चाहती है, तो उसको बांध के रखने के लिए ये इतने पैसे मांगते हैं कि कोई महिला जाने की सोचने से पहले 100 बार सोचे कि नहीं मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, इतने पैसे इनको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिर देखो क्या लिखा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है 5 किया गया है। राजगढ़ जिले में 52% महिलाएं अनपढ़ हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, 50%। अब देखो अगर 52% महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है तो जाहिर सी बात है उनको अपने अधिकारों की समझ नहीं होगी। 20 से 24 आयु वर्ग की कुल लड़कियों में से 46% ऐसी हैं जिनकी शादी 18 साल से पहले या कि बाल विवाह हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं, 46% जो महिलाएं यंग हैं उनमें से जो है ऐसी हैं लड़कियां ज़्यादातर जिनकी शादी जो है एक तरीके से 18 साल के पहले ही यहाँ पर हो चुकी है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार राजगढ़ की कुल आबादी 15.45 लाख है और यहाँ लगभग 7.75 मतलब 50% आबादी क्या है, महिलाओं की है। तो सेक्स रेशियो यहाँ पे ठीक ठाक है। ठीक है, मध्य प्रदेश के राजगढ़ के अलावा अगर बात करें, ये जो है प्रथा आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, आगर मालवा, ठीक है, गुना समेत राजस्थान के झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ और भी अन्य इलाके हैं जहां पर ये प्रथा आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं आखिर प्रथा का। आखिर समझा तो मैंने दिया है, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो 100 वर्षों से भी अधिक समय हो गया है यहाँ पर ये प्रथा चल रही है। लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि ऐसी कोई लिखित प्रथा नहीं है। अगर आप वहाँ का कोई इतिहास पढ़ेंगे, कुछ जो है वहाँ के पुराण पढ़ेंगे, कथाएँ पढ़ेंगे, तो आपको कहीं पर भी लिखित रूप से इस प्रथा के बारे में आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक तरीके से 100 साल पहले समझ रहे हो कि किसी सामाजिक समस्या का निपटान करने के लिए इसको बनाया गया था, लेकिन अब उसका फायदा उठा रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये विधवा महिलाओं और गैर शादीशुदा महिला पुरुषों के साथ रहकर जीवन व्यतीत करने की परंपरा थी ताकि उन्हें भी सामाजिक तौर पर बेहतर जीवन का हक मिले। तो ये स्पेसिफिक जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी विधवा महिलाओं के लिए। अगर कोई ऐसी महिला है जो विधवा है, वो जाकर किसी और के साथ रहना चाहती है, या फिर कोई भी जो किसी नए जीवन साथी के साथ रहना चाहता है, तो उनका जीवन थोड़ा सामाजिक जीवन आसान हो जाए इसके लिए बनाया गया था। लेकिन जो आजकल क्या है, लोग फायदा उठा रहे हैं इसका, वो अलग तरीके से कर रहे हैं चीज़ें। आज ये एक तरह से महिलाओं की सौदेबाजी में बदल चुका है, जिसमें बच्चियों कि बचपन में ही पहले तो शादी हो जाती है, सगाई हो जाती है, फिर आगे चलकर जब रिश्ते में दरार आती है तो लड़कियों से पैसे मांगे जाते हैं। पैसे की इसी मांग को यहाँ पर झगड़ा कहते हैं। तो मैंने आपको बताया
झगड़ा नातरा, झगड़ा वो होता है जो पैसे मांगे जा रहे हैं उसको झगड़ा बोलते हैं। नातरा के तहत ये होता है कि व्यक्ति छोड़ना चाहता है, वो किसी और से विवाह करना चाहता है, तो ये नातरा होता है। ठीक है, बीते 3 सालों में झगड़ा नातरा प्रथा के 500 से अधिक मामले केवल राजगढ़ जिले में दर्ज हुए हैं। दर्ज हुए हैं 500, जो दर्ज नहीं हुए हैं वो और भी होंगे। ये पुलिस प्रशासनिक अधिकारी वहाँ के, उन्होंने बताया कि लगभग 500 मामले सामने आए हैं और उन्होंने ये भी बोला है कि ऐसे बहुत सारे होंगे मामले जो सामने नहीं आए या फिर रिपोर्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, अगर बात करें यहाँ पर तो उन्होंने बोला ये पूरी तरीके से अवैध और असंवैधानिक है। क्यों? देखो यहाँ पे क्या है, लड़कियों की सौदेबाजी ही कहना चाहिए, क्योंकि इस प्रथा के तहत जब लड़का पक्ष पैसों की मांग करता है तो लड़की के घर वाले मजबूरन लड़की को कई लड़कों से बातचीत के बाद किसी एक लड़के के पास भेजते हैं जो सबसे ज्यादा पैसे देने को राजी होता है। इसी पैसे से लड़की पक्ष वाले लड़के को उसकी मांगी हुई रकम देते हैं। समझे मतलब क्या है इसका? देखो, ये गर्ल, ये लड़की है, ये बॉय है, ये जो है इससे अलग होना चाहती है। ये जो है मांग रहा है 5 लाख रुपए कि 5 लाख रुपए दो। अब ये लड़की क्या करेगी, इसको 5 लाख रुपए देने हैं इसे, तो ये जो है घर वाले लड़की क्या करते हैं, 5-6 लड़के देखते हैं और इनमें से जो सबसे ज्यादा पैसे दे रहा होता है उससे इसकी शादी करेंगे ताकि इससे जो पैसा मिले वो इसको दे पाए। तो ये यहाँ पे चल रहा है। फिर यहाँ पे देखो बात करें, एक कार्यकर्ता है यहाँ पे मोना सुस्तानी जो है एक लाल चूनर नाम का एक तरह की संस्था चला रही हैं, जो कि इस झगड़ा नातरा के तहत जो भी लड़कियां परेशान हो रही हैं, जो पैसा देने में सक्षम नहीं है लेकिन उनको दबाव डाल के पैसा लिया जा रहा है या जबरदस्ती उनको अपने साथ रखने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये जो है उनको रेस्क्यू करने का काम कर रही हैं। ठीक है, तो नाम क्या है, मोना सुस्तानी, और यहाँ पर लाल चूनर नाम का एक संस्थान है जो इस प्रथा से पीड़ित लड़कियों की मदद करती है। बीते 5 वर्षों में उनके संस्था ने लगभग 237 लड़कियों को इस प्रथा से छुड़वाया है, साथ में जातल में लड़कियों को 1 रुपए भी नहीं देने पड़े। तो ये जो है सामाजिक कार्यकर्ता है जो कि झगड़ा नातरा प्रथा संबंधित जो लड़कियां हैं उनकी मदद करती हैं, जो है एक तरीके से पैसे ना देने पड़े वहाँ पे भी मदद करती हैं। उसके बाद जो है पढ़ने लिखने या अन्य कामों में कोई भी अगर सहायता हो सकती है तो उसको भी करने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। तो आज हमने पढ़ा झगड़ा नातरा प्रथा क्या है, ये असंवैधानिक है और एक तरीके से असामाजिक तत्व भी माना जा रहा है, और क्या है समझ ही लिया है हमने। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सारे वीडियो आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।